औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नुमान अहमद एडवोकेट। आज एक बहुत अहम टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले कभी रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन अब आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चूँकि एक टीम वर्क होता है, इस पे मेहनत होती है, कुछ अपनी वकालत की मसरूफियात की वजह से मैं कुछ दिन हाज़िर नहीं हो सका। तो मेरी जो नए आने वाले दोस्त हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हौसला अफजाई मिलती है और मज़ीद इंसान जो है वो कोशिश से काम करता है। आज मैं आपसे एक केस डिस्कस करना चाहता हूँ। हसन मुआविया एक शख्स हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक इंकशाफ किया कि अहमदिया कम्युनिटी की जानिब से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में तरमीम की जा रही है, यानी कि असल कुरान पाक के जो आयात हैं उनको चेंज किया जा रहा है। और हमारा एक जो कुरान बोर्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उससे बाकायदा कुरान मजीद जो है वो अप्रूव्ड होता है। तो वो उसमें चेक करते हैं कि कोई इसमें कमी या इजाफ़ा तो नहीं किया गया। तो उन्होंने इंकशाफ किया हसन मुआविया ने कि कुरान मजीद की आयात में तब्दीली की जा रही है और मुस्लिम ऑथर्स का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है अहमदिया कम्युनिटी की जानिब से, जिन्हें हम उर्फ़ आम में मरज़ई भी कहते हैं। उनकी जानिब से जो है वो तरमीम करके कुरान मजीद में और मुस्लिम ऑथर्स का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि ये शो करवाया जाता है, आप कह लें कि मिसगाइड किया जा रहा है मुस्लिम ऑथर्स का नाम इस्तेमाल करके। और कुरान मजीद की जो ये शाया कर रहे हैं उसके सेट बाहर भेजे जा रहे हैं। अब बाहर मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में, गैर मुस्लिम ममालिक जहाँ मुसलमान आबाद हैं, उनको भेजे जा रहे हैं। और देखें, वहाँ जो बैठा शख्स है वो जब ये देखेगा कि पाकिस्तान के जो नामवर पब्लिशर्स हैं कुरान मजीद के, ये उनकी तरफ से शाया हुआ है, तो शायद उसे शक नहीं होगा। तो इस तरह जो है वो मिसगाइड कर रहे थे। तो इस पे हसन मुआविया साहब ने मुख्तलिफ महकमों में एप्लीकेशंस दी, कोशिश की, लेकिन जब कुछ ना बना तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल की। और उस पिटीशन में हेयरिंग के बाद हसन मुआविया साहब के वकला की जानिब से ये पिटीशन फ़ाइल की गई, जिनमें शाहिद तसव्वुर राव साहब हैं, लाहौर के वकील हैं, शहनशाह शामिल पराचा साहब हैं, इनकी तरफ से ये पिटीशन फ़ाइल की गई। हसन मुआविया साहब इसमें दरख्वास्त गुजार थे। इस पिटीशन में हेयरिंग हुई और हेयरिंग के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, कुछ डायरेक्शंस पास की। उनमें दो चार मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि कुरान मजीद की एक स्टैंडर्ड कॉपी जो कुरान बोर्ड से मंजूर शुदा हो, जो हमारा पाकिस्तान का कुरान बोर्ड है, उससे मंजूर शुदा एक कॉपी जो है उसका एक स्टैंडर्ड एक पैटर्न हो, और वो जो स्टैंडर्ड कॉपी होगी कुरान मजीद की, वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने अपने सूबों, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील लेवल्स तक उसकी कॉपी जो है वो वहाँ मेंटेन करेंगे, ताकि अगर कहीं कोई कुरान मजीद में नाउज़ुबिल्लाह तरमीम करने की कोशिश करे तो उस स्टैंडर्ड कॉपी से उसको मैच करके उस बंदे को पकड़ा जा सके। यानी एक म्यार मुकर्रर होगा कि इस पैटर्न से या इस स्टैंडर्ड कॉपी से कुरान मजीद में ये तब्दीली की गई है, तो उस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई आसान हो जाएगी। इसके बाद एक और डायरेक्शन पास की हाई कोर्ट ने। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA को ये हिदायत जारी की कि जो वेबसाइट्स कुरान बोर्ड से मंजूर शुदा नहीं हैं, अगर वो कुरान पाक पब्लिश कर रही हैं या उसका तर्जमा या कोई भी हिस्सा शाया करती हैं, तो उनको फ़ौरन ब्लॉक किया जाए और सिर्फ कुरान बोर्ड से मंजूर शुदा वेबसाइट्स जो हैं उनको अलाउ किया जाए कि वो जो सर्टिफाइड हों कुरान बोर्ड से, वो ही कुरान पाक अपलोड कर सकती हैं, कोई भी वेबसाइट जो भी मंजूर हो कुरान बोर्ड से। इसके अलावा एक तीसरी डायरेक्शन दी हाई कोर्ट ने कि वफाकी हुकूमत जो है वो PTA के साथ कम्युनिकेशन करके उसके साथ टेबल पे बैठने के बाद जो है
वो कुरान बोर्ड से एक कुरान मजीद की स्टैंडर्ड कॉपी जो है वो गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर और जो दीगर डिवाइसेस हैं जैसे विंडोज स्टोर है या कोई भी एक्सेट्रा डिवाइसेस जिनके प्ले स्टोर्स हैं, अपने अपने स्टोर्स हैं, वहाँ पे एक कुरान मजीद की कॉपी, स्टैंडर्ड कॉपी, वो भी अपलोड कीजिए ताकि ऑनलाइन जो लोग कुरान पाक पढ़ते हैं या ऑनलाइन इसकी कॉपीज़ अवेलेबल हों तो उनको इनसे कंपैरिजन किया जा सके। इन तमाम जो डायरेक्शंस थी इनको तकरीबन 8 माह का अरसा गुजर गया, लेकिन हुकूमत वक्त की जानिब से इस पे किसी किस्म का कोई अमल दरामद ना किया गया। और इसमें हाई कोर्ट ने रिपोर्ट्स मांगी इन सब से, वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, लेकिन किसी की जानिब से कोई रिपोर्ट जमा ना करवाई गई। तकरीबन 8 माह का अरसा गुजरने के बाद ये इतने सेंसिटिव मैटर में हमारे हुक्मरानों की ये सीरियसनेस का लेवल है। आज इसकी समाअत हुई दोबारा। हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात खान साहब ने इस पे समाअत की। शुजात खान साहब ने जब देखा कि अभी तक 8 माह का अरसा गुजरने के बाद भी रिपोर्ट नहीं जमा करवाई गई तो उन्होंने बरहमी का इजहार किया। आज एडिशनल आईजी जो हैं शहजादा सुल्तान साहब भी अदालत में पेश हुए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब भी पेश हुए, और जिस वक्त जज साहब ने बरहमी का इजहार किया तो उन्होंने मोहलत मांगी कि एक आखिरी मोहलत दी जाए वफाकी हुकूमत की जानिब से और सूबाई हुकूमत पंजाब की जानिब से, हम जवाब जमा करवा देंगे, कि हमें आखिरी मौका दिया जाए, जिसको जज साहब ने रिजेक्ट कर दिया और शदीद बरहमी का इजहार करते हुए 16 अक्टूबर के लिए प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ जो है और केयर टेकर CM पंजाब मोहसिन नकवी को और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर साहब जो हैं उनको 16 अक्टूबर के लिए इन पर्सन तलब कर लिया है। यानी कि निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो 16 अक्टूबर को इन पर्सन लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे और वो इस बात का जवाब देंगे कि इतने पेचीदा मामले पे जो है अभी तक रिपोर्ट जमा क्यों नहीं करवाई गई। ड्यूरिंग समाअत जो है वो शुजात अली खान साहब ने ये भी कहा कि ये मेरा केस नहीं है या ये सिर्फ हसन मुआविया जो इसमें दरख्वास्त गुजार हैं ये सिर्फ उनका केस नहीं है, ये हम सब का केस है, हर मुसलमान का केस है। तो इस इतने सेंसिटिव मैटर में इतनी नॉन सीरियसनेस है आपकी कि आपने अभी तक इस पर रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। उन्होंने बरहमी का इजहार किया और 16 अक्टूबर के लिए जो है वो निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इन पर्सन तलब कर लिया है। अब इस पे जो 16 अक्टूबर को समाअत होगी वो भी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अब आपके साथ जुड़े रहेंगे। आखिर में मैं फिर आप सब दोस्तों से जो नए आने वाले नए व्यूअर्स हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।